चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के हाईलाइट डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पर अब्सोल्यूट चार्ज पर कूलम्ब बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पर -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 अब्सोल्यूट चार्ज होता है पर कूलम्ब। चलिए इलेक्ट्रॉन पर रिलेटिव चार्ज बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पर रिलेटिव -1 चार्ज होता है। चलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए। जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन पर 9.1 10⁻31 केजी चार्ज होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बताइए डाल्टन में। जी बिल्कुल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डाल्टन 0.00054 होता है और यह अप्रोक्स 0 हुआ। चलिए प्रोटॉन पर अब्सोल्यूट चार्ज बताइए। जी बिल्कुल, प्रोटॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज होता है। रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन बताइए। जी बिल्कुल, रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन +1 होता है। चलिए मास ऑफ प्रोटॉन बताइए। जी बिल्कुल, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। डाल्टन में मास ऑफ प्रोटॉन बताइए। जी बिल्कुल, 1.00727 और यह अप्रोक्स 1 हुआ। चलिए न्यूट्रॉन पर अब्सोल्यूट चार्ज बताइए। जी बिल्कुल, न्यूट्रॉन पर 0 अब्सोल्यूट चार्ज होता है। चलिए न्यूट्रॉन पर रिलेटिव चार्ज बताइए। जी बिल्कुल, न्यूट्रॉन पर रिलेटिव चार्ज 0 होता है। चलिए मास ऑफ न्यूट्रॉन बताइए। जी बिल्कुल, 1.67493 इंटू 10⁻⁻27 केजी होता है। चलिए मास ऑफ न्यूट्रॉन इन डाल्टन बताइए। जी बिल्कुल, मास ऑफ न्यूट्रॉन इन डाल्टन 1.00867 होता है।
जो कि अप्रोक्स 1 होता है इन डाल्टन। चलिए एटॉमिक मॉडल को जल्दी से रिवाइज कीजिए। बताइए एटॉमिक मॉडल ऑफ मैटर किसके द्वारा प्रपोज्ड किया गया था? जी बिल्कुल, एटॉमिक मॉडल ऑफ मैटर प्रपोज्ड किया गया था बाय जॉन डाल्टन। थ्योरी को नेम्ड किया गया था एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। J.J. Thomson and Ernest Rutherford led to foundation of the modern picture of atom. Are you agree with this? जी बिल्कुल, J.J. Thomson and Ernest Mayr laid the foundation of the modern picture of the atom. बताइए कौन इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर J.J. थॉमसन है। प्रपोज्ड इन 1898, जिसमें अज्यूम्ड किया गया था कि एक एटम कंसिस्ट है यूनिफॉर्म शेप ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी विद इलेक्ट्रॉन्स embedded into it in such a way that it gives most stable electrostatic arrangement, model known as plum pudding। चलिए रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम वाज गिवन बाय प्रोजेक्टिंग अल्फा पार्टिकल, जिसके पास वेरी हाई एनर्जी था। द रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वेयर क्वाइट अनएक्सपेक्टेड। फर्स्ट, most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. Second, a small fraction of alpha particles was deflected by small angles. Third, a very few alpha particles bounced back. बताइए किस एक्सपेरिमेंट से प्रपोज्ड हुआ न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम? जी बिल्कुल, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम प्रपोज्ड हुआ, जिसके अनुसार एटम कंसिस्ट होता है न्यूक्लियस से एट सेंटर। द पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन। टोटल मास इज सेंटर्ड एट न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इक्वल होता है टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट। रदरफोर्ड मॉडल के ड्रॉबैक बताइए। जी बिल्कुल, रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था एटॉमिक मॉडल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। उस रिलेशन को बताइए जिसमें रेडियस आर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिलेटेड होता है टू इट्स मास नंबर। जी बिल्कुल, आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3। यह वह रिलेशन है जिसमें रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम रिलेटेड होता है टू इट्स मास नंबर।
आर इज इक्वल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 में आर नॉट क्या है और ए क्या है बताइए। जी बिल्कुल, आर नॉट इज इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10 to the power -15 मीटर और ए मास नंबर है। न्यूक्लियस रेडियस एटॉमिक रेडियस का कितना होता है? जी बिल्कुल, न्यूक्लियर रेडियस इज अबाउट 10 to the power -5 ऑफ द एटॉमिक रेडियस। बताइए, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई यूजुअली किस टर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाता है? जी बिल्कुल, रेडियाई ऑफ न्यूक्लियाई यूजुअली एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन टर्म ऑफ फर्मी, दैट इज 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10 to the power -15 मीटर। इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो बताइए। जी बिल्कुल, 1.758 इंटू 10 to the power 11 कूलम्ब पर केजी चार्ज टू मास रेशियो है इलेक्ट्रॉन का। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जब अल्फा रेज स्ट्राइक किए ए थिन गोल्ड फॉइल को, तब मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास किया थ्रू विदाउट एनी डेविएशन? जी बिल्कुल, अल्फा रेज स्ट्राइक किया ए थिन गोल्ड फॉइल को, तब मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास किया थ्रू विदाउट एनी डेविएशन। बताइए, न्यूक्लियस किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? जी बिल्कुल, न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। बताइए, कौन सा मेटल यूज्ड किया गया था इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट? जी बिल्कुल, गोल्ड मेटल यूज्ड किया गया था इन रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट। बताइए, किसने सजेस्ट किया था कि रेडिएंट एनर्जी यानी कि वैसे एनर्जी जो कि रेडिएटेड होते हैं, सच एज हीट, लाइट, एक्स रेज एटसेट्रा, और ट्रेवल करते हैं इन स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, यानी कि 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ वेव, और इन वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर रेडिएशन कहा जाता है। जी बिल्कुल, जेसी मैक्सवेल 1864 में सजेस्ट किए थे कि रेडिएंट एनर्जी यानी कि वैसे एनर्जी जो कि रेडिएटेड होते हैं, सच एज हीट, लाइट, एक्सरेज एटसेट्रा, ट्रेवल करते हैं इन स्पेस विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड इन द फॉर्म ऑफ वेव। These waves are known as electromagnetic waves or radiation। बताइए, वेवलेंथ लैम्डा क्या होता है? जी बिल्कुल, दो नियरेस्ट क्रिस्ट या फिर ट्रॉफ के बीच के डिस्टेंस को वेवलेंथ कहा जाता है, और यह एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन मीटर या फिर पिकोमीटर या फिर नैनोमीटर या फिर एंगस्ट्रम। बताइए, एक पिकोमीटर कितना नैनोमीटर का होता है?
जी बिल्कुल, एक पिकोमीटर 10⁻³ नैनोमीटर का होता है। बताइए फ्रीक्वेंसी न्यू किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव पासेस ए गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड को फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव कहा जाता है। इसको एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन हर्ट्स और सीपीएस यानी कि साइकिल्स पर सेकेंड। यूनिट्स होता है 1 हर्ट्स इज इक्वल्स टू 1 सीपीएस। चलिए वेव की वेलोसिटी सी के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, डिस्टेंस ट्रेवल बाय वेव इन 1 सेकेंड को वेलोसिटी ऑफ द वेव कहा जाता है। यह एक्सप्रेस्ड किया जाता है इन मीटर पर सेकेंड। यह रिलेटेड होता है टू न्यू एंड लैम्डा एज सी इज इक्वल्स टू न्यू लैम्डा। बताइए वेव नंबर किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, वेव नंबर रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ का, यानी कि द नंबर ऑफ वेवलेंथ पर मीटर। वेव नंबर को न्यू बार से सूचित किया जाता है। न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ होता है, या फिर न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू/c होता है। आर यू एग्री विद दिस? जी बिल्कुल, न्यू बार इज इक्वल्स टू 1/λ पर मीटर और न्यू बार इज इक्वल्स टू न्यू/c पर मीटर होता है। चलिए एम्पलीट्यूड ए के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, यह हाइट होता है ऑफ द क्रिस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रॉफ ऑफ अ वेव। यह डिटरमाइंस करता है द इंटेंसिटी यानी कि ब्राइटनेस ऑफ द बीम ऑफ लाइट। बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसको कहते हैं? जी बिल्कुल, अरेंजमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहते हैं। बताइए विजिबल स्पेक्ट्रम का वेवलेंथ नैनोमीटर में कहाँ से कहाँ तक होता है? जी बिल्कुल, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा नैनोमीटर में 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर तक का होता है। चलिए वेव्स में फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग ऑर्डर बताइए। जी बिल्कुल, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है फ्रीक्वेंसी का। और क्या यह इंक्रीजिंग ऑर्डर है वेवलेंथ का? जी बिल्कुल, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजुअल लाइट, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, लॉन्ग रेडियो वेव,
यह वेवलेंथ का इंक्रीजिंग पार्ट होता है और फ्रीक्वेंसी का डिक्रीजिंग पार्ट होता है। चलिए मैक्स प्लैंक थ्योरी को रिवाइज कीजिए। बताइए किसने और कब इंट्रोड्यूस्ड किया था क्वांटम थियरी को? जी बिल्कुल, मैक्स प्लैंक ने 1901 में इंट्रोड्यूस्ड किया था क्वांटम थियरी को। बताइए मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी क्या बताता है? जी बिल्कुल, मैक्स प्लैंक का क्वांटम थ्योरी बताता है रेडिएशन एनर्जी इमिटेड होता है और एब्जॉर्ब्ड होता है नॉट कॉन्टिन्यूसली बट डिसकॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी, जिसको क्वांटा नाम दिया जाता है। बताइए मैक्स प्लैंक का क्वांटम थियरी को किसने एक्सटेंडेड किया था? जी बिल्कुल, आइंस्टाइन एक्सटेंडेड मैक्स प्लैंक थियरी और पोस्टुलेटेड किया था कि द एनर्जी लाइक लाइट इज नॉट ओनली इमिटेड और ऑब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स बट also प्रोपगेट करता है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स इन स्पेस। इस बंडल को फोटोन कहा जाता है, जो कि कंसाइडर किया जाता है मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी। एक्सप्रेशन बताइए जिसके द्वारा एनर्जी ऑफ फोटोन को दिया जाता है। जी बिल्कुल, एनर्जी ऑफ फोटोन E इज इक्वल्स टू एच न्यू, जहाँ पर एच प्लैंक कांस्टेंट है और इसका वैल्यू बताइए विद इसका यूनिट। जी बिल्कुल, एच इज इक्वल्स टू प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल्स टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड और इन SI यूनिट, और 6.626 इंटू 10⁻⁻27 अर्ग सेकेंड इन CGS यूनिट। चलिए अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जल्दी से रिवाइज कीजिए। बताइए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको कहा जाता है और फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसको कहा जाता है? जी बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन के इजेक्शन का फिनोमेना फ्रॉम सरफेस ऑफ ए मेटल व्हेन लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स ऑन इट को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं और यह इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिगर खोलिए अपने माइंड में। बताइए कि आपके माइंड में इंसिडेंट लाइट का फिगर आ रहा है एच न्यू का? मेटल का?
वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट का इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट का, इलेक्ट्रॉन का हाफ एम बी स्क्वायर का इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। चलिए एच न्यू यानी कि एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला बताइए। जी बिल्कुल, एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यानी कि एच न्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम ई भी स्क्वायर। बताइए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स किस पर डिपेंड करता है। जी बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करता है अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट यूज्ड। क्या आपके माइंड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट न्यू का ग्राफ आ रहा है? क्या इसमें आपको न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का लेवलिंग दिख रहा है? चलिए ड्रॉ कीजिए इस ग्राफ को। क्या आपके माइंड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट करके ग्राफ आ रहा है? चलिए ग्राफ ड्रॉ कीजिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ लाइट यानी कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट का। बताइए इजेक्टेड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स किसके प्रोपोर्शनल होते हैं? जी बिल्कुल, इजेक्टेड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स प्रोपोर्शनल होते हैं टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ लाइट स्ट्राइकिंग द मेटल, लेकिन डिपेंड नहीं करते हैं अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। बताइए क्या नंबर ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड करते हैं ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट? जी नहीं, इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड नहीं करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट पर। क्या आपके माइंड में नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ आ रहा है? क्या आपको इसमें एनर्जी थ्रेशोल्ड की लेवलिंग दिख रही है? हायर इंटेंसिटी लाइट की लेवलिंग, लोअर इंटेंसिटी लाइट की लेवलिंग। अब ड्रॉ कीजिए नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ।